कानून है, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे जो है मंदिर में जाओ, ऐसे मस्जिद में जाओ, ऐसे गुरुद्वारे में जाओ। हमारे प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया। उसने कहा, अरे मेरे मानने वालों, यू आर फ्री। सब मैंने कर दिया, क्योंकि तुमसे ना हो पाता, तुमसे ना हो पाता। मैं पूरा करने आया हूं, और मैं खुद ही बलि बना, खुद ही व्यवस्था बना, खुद ही याजक बना, खुद ही महायाजक बना, खुद ही अपने जीवन से पूरा उसने हर कार्य को किया। मालूम है मेरे प्यारे भाई बहनों, एक एक चीज जो महायाजक के लिए उसके जीवन में पूरी होनी चाहिए थी, यीशु ने अपने 30-33 साल के जीवन में वो पूरा किया है। आप पढ़िएगा व्यवस्था कि एक याजक के लिए क्या क्या चीजें लिखी है उसमें। वो निर्दोष याजक बना, वो निर्दोष मेमना बना, वो निर्दोष ऐसा यहूदी बना जिसमें कोई कपट नहीं था। इसलिए उसने फसह भी बनाया, इसलिए उसने सारी चीजों को अपने जीवन से पूरा किया, और सारे जीवन से उसने पूरा किया। लोभ करने नहीं आया, मैं पूरा करने आया हूं। लोभ करने नहीं आया, पूरा करने आया हूं। गलातियों 3:10-11 में लिखा है, अतः जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह सब श्राप के अधीन है। क्या लिखा है? श्राप के अधीन है। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। हालेलुया। वह क्या है? श्रापित है। और इसीलिए यह बात प्रकट है कि परमेश्वर के द्वारा व्यवस्था के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। क्यों नहीं ठहरता? क्यों नहीं ठहरता मेरे प्यारे भाई बहनों? ये लिखा है ना, मैंने इसे हाईलाइट किया है, वह श्रापित है और कोई धर्मी नहीं ठहरता। क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि किसी में इतनी कुव्वत है, इसी में इतनी लियाकत नहीं। अरे तुम या मैं क्या दाऊद से ज्यादा अभिषेक हो सकते हैं, जिसने खिड़की में से बैतशेबा को देखकर अपना ईमान खराब कर दिया? है कोई? वह नूह जिसके साथ परमेश्वर ने इतना बड़ा अनुग्रह किया कि वो एक नमूना बन गया, कि वो जिस जहाज में था वो जहाज यीशु को रिप्रेजेंट करता है। वो नूह दाख मधु पी के मतवाला हो गया। कोई ऐसा नहीं है जो ये 613 बातों को पूरा कर सकता। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था हमेशा श्राप लेके आएगी। और आज हम व्यवस्था के कामों को ऊपर रख के, आज जो अनजान लोग हैं, लोगों को इस व्यवस्था की बातों से भटकाकर उन्हें शरीर की धार्मिकता करना सिखा रहे हैं। अरे ऐसा करो तो तुम्हारा होगा, ऐसा करो तो तुम्हारा नहीं। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि व्यवस्था नॉट फॉर यू, नॉट फॉर अस, नॉट फॉर मी। और यही व्यवस्था के जो श्राप थे, आगे क्या लिखा है? यही व्यवस्था के जो श्राप थे, प्रभु श्रापित होकर क्रूस पर चढ़ गया और व्यवस्था के सारे श्राप, पूरी व्यवस्था को पूरा करके अपने जीवन से व्यवस्था को पूरा करके उसका प्रतिफल हमें दे गया। और हमारे जीवन से जो व्यवस्था कभी पूरी नहीं हो सकती थी, हम पल पल पे झूठ बोल देते हैं, हम पल पल पे गलतियां कर देते हैं, कभी फिसल जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, बार बार प्रायश्चित करते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, देखो मैंने व्यवस्था का पालन किया, उसका प्रतिफल तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। लेकिन तुमने व्यवस्था का पालन नहीं किया, जो तुम नहीं कर सकते थे, उसका श्राप मैं बन के श्रापित हो गया। क्योंकि जो काट पे चढ़ाया जाता है वो श्रापित है। लेकिन क्यों मेरे प्यारे भाई बहनों श्रापित क्यों है? क्योंकि कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि यह व्यवस्था तो संपूर्ण है, लेकिन यह व्यवस्था केवल एक प्रतिबिंब थी, केवल एक छाया थी। जितनी भी परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, चाहे वो खतना कराने की थी, चाहे वो लहू को ना खाने की थी। नूह को क्या दिया? लहू को ना खाना। उसने क्या कहा? खतना कराना। इनको 613 आज्ञाएं दे डाली, ऐसा करना, पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि, अन्न बलि, सब दे डाली। ऐसे पर्व बनाना, ऐसे ये करना, ऐसे चांद करना। लेकिन ये सब चीजें छाया थी, क्योंकि ये इसलिए दी गई ताकि जब असली आए, जब परमेश्वर की असली व्यवस्था हो, जब परमेश्वर अपने असली मेमने का बलिदान करे, जब परमेश्वर अपना असली व्यवस्था को अपने पुत्र के द्वारा पूरी करे, तब हम इस व्यवस्था से अनजान ना हो। हम समझ जाएं कि दिस इज ब्लूप्रिंट। हम समझ जाएं कि ये क्या है? ये प्रतिबिंब है, ये छाया है। जैसे ताजमहल का फोटो देख के हम ताजमहल को पहचान सकते हैं, वैसे ही इस शारीरिक व्यवस्था को जो संपूर्ण है, जो आत्मिक रूप से प्रभु यीशु ने कही, जब हम इस बलिदान को देखें, इस लहू को देखें, ये लहू क्यों इंपॉर्टेंट है? परमेश्वर कहता है मैंने लहू इसलिए दिया था कि इसको तुम वेदी पे चढ़ाओ, ताकि तुम्हारे प्राणों की, तुम्हारे पापों के प्रायश्चित हो सके। तो बैलों और बकरों के लहू के द्वारा नहीं, वरन उस अमूल्य लहू के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा होती है और हमारा विवेक शुद्ध होता है। ये है परमेश्वर की व्यवस्था का भेद।
और हम कहा यीशु ने हमें गड्डी दे दी, यीशु ने हमें गड्डी दे दी लेके घूम रहे हो। अरे वो शैतान ने दी होगी, यीशु नहीं देता। यीशु अपना लहू बहाता है, व्यवस्था पूरी करता है। यह है जो मैं कर नहीं सकता था वो यीशु ने किया है। मेरा उद्धार नहीं हो सकता था वो यीशु ने किया है, क्योंकि मैं तो पापी हूं। हम सब ने पाप किया है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कोई ये सोचे कि आज मैंने प्रभु में बैप्टिज्म ले लिया और मुझसे गलती नहीं हुई। अगर वो ये कहता है तो अपने स्वभाव में वो झूठा है।